आपको बता दें कि कल सावराब में आनंदपाल के अंतिम संस्कार को लेकर पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिजनों और अन्य सामाजिक संगठनों की तरफ से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। श्रद्धांजलि सभा को लेकर हालांकि पुलिस ने पूरी तैयारी की थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। 2500 पुलिस के जवान लगाए गए थे। पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि समाज के विशेष लोग भी अधिकारी जो है अलग अलग जगह पर तैनात थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का उपद्रव देखने को मिला है। कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? 24 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं एक की जयपुर लाते वक्त रास्ते में मौत हो गई है। तो काफी आक्रामक हो गया था वहां पर लोगों का जो रुख था, क्योंकि प्रशासन और संगठनों के बीच वार्ता कहीं न कहीं विफल होती नजर आ रही थी और लोग पिछले 19 दिन से लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार मांग नहीं मान रही है। उसी के चलते कल आक्रामक रूप दिखाते हुए भीड़ ने वहां पर जमकर उत्पात मचाया है। बसों में तोड़फोड़ कर दी गई है, वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। नागौर एसपी पारस देशमुख की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है और एसपी को बमुश्किल बचाया गया है। पुलिस के हथियार उन लोगों ने लूट लिए थे और उसके बाद वहां पर फायरिंग शुरू कर दी थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं उपद्रवियों के उत्पात के बाद की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से बस में तोड़फोड़ की गई है, बस के शीशे तोड़ दिए गए हैं। उसके बाद जितने भी वाहन वहां पर थे, बताया जा रहा है कि एसपी की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई। चलिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजपूत समाज के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी। उन्हीं से लेंगे ज्यादा जानकारी। गिरिराज जी, राजपूत बॉय, कल इस तरह से आप लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी। कहा गया था कि शांति भंग नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी ये उत्पात, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि पिछले 15 दिन से लगभग जो है ये समाज आंदोलनरत है और सभी लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही जी। कल वहाँ लगभग 2 लाख आदमी सुबह 10 बजे से रात्रि को ही पहुंचना शुरू हो गए थे और सुबह 10 बजे से वहाँ पर लोग पहुंचकर 30,000 आदमी 10 बजे वहाँ पहुंच गए और दोपहर को 12 बजे तक लगभग 2 लाख आदमी वहाँ पहुंचे हैं। शांतिपूर्वक सभा पूरे दिन भर चली, लेकिन सरकार की हठधर्मिता से कुछ लोगों का जो है वो सब्र टूट गया और जो उपद्रवी लोग थे वहाँ पर उस सभा में कुछ जैसे जैसे शाम ढलती गई कुछ उपद्रवी किस्म के लोग उसमें अंदर आए और उन्होंने पूरी सभा का माहौल बिगाड़ दिया। इतनी शांतिपूर्वक सभा थी, क्योंकि मैं तो स्वयं उस वक्त, क्योंकि सरकार ने जब सीबीआई की जांच के लिए मांग को स्वीकार करने के लिए हमें वार्ता करने के लिए बुलाया और पीछे से जब हम वार्ता करने वहाँ पहुंचे, एडीजे साहब के पास में वार्ता कर रहे थे, तो पीछे से कुछ उपद्रवी लोगों ने इस प्रकार सभा में उपद्रव मचाया, जिसकी ये परिणति हुई। सरकार अगर सुबह हमको बुला लेती वार्ता करने के लिए तो मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। गिरिराज जी, 4 राजपूत नेताओं पर ये पूरी जिम्मेदारी आ रही है इस सभा के दौरान जो ये बात सामने आया है और सरकार ने गिरफ्तारी के आदेश भी जारी हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? गिरफ्तारी करना तो सरकार कर सकती है, सरकार को अधिकार है, लेकिन राजपूत नेताओं ने बड़े संयम से, जो भी लोग थे वहाँ पर उन्होंने बड़े संयम से सुबह से शाम तक जो है वो बड़ी शांतिपूर्वक वार्ता चली और लगभग मेरे ख्याल से। गिरिराज जी, आप ये कह रहे हैं कि पूरे संयम से इस सभा को उन्होंने सुचारू करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि सामने आया है एसपी की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई है, एसपी को बमुश्किल बचाया गया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, आग लगा दी गई है, इसको आप संयम कह रहे हैं? वो उपद्रवी लोगों ने जो जब संयम टूट गया, संयम की भी सीमा होती है, उसमें उपद्रवी किस्म के लोग शाम को जब रात होने लगी तो उसमें उपद्रवी किस्म के लोग बाहर से आ गए और वो कब अंदर घुस गए ये पता नहीं लगा, क्योंकि सुबह से शाम तक बिल्कुल जो है वो बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था काम। सुबह मतलब आगे मान लीजिए 10 बजे से शाम को 5-6 बजे तक बिल्कुल शांतिपूर्वक सब लोग लाखों की तादाद में सुन रहे थे, जो वक्ता बोल रहे थे उनके भाव सुन रहे थे। और जैसे जैसे रात हुई तो कुछ अंदर किस्म ऐसे लोग अंदर आ गए, क्योंकि वहाँ जब लाखों का हजूम होता है तो इसमें पहचाना नहीं जा सकता कौन कहाँ से आया है। तो इसमें कुछ ऐसे। अब आपको क्या लगता है, जब राज्य मानव अधिकार आयोग की तरफ से आदेश आ गया है कि 24 घंटे के अंदर सरकार को अंतिम संस्कार करना है, तो आज के हालात क्या कहते हैं कि अंतिम संस्कार कर पाएगी सरकार?
देखिए, अंतिम संस्कार तो करना और नहीं करना जो है वो ना तो संघर्ष समिति के हाथ में था, वो तो बार बार संघर्ष समिति के सब लोग और राजपूत समाज के सभी लोग यही कह रहे थे कि वो उसके परिजनों के हाथ में है। कल उसके परिजनों ने, उसकी माता ने लिख के भी दे दिया था कि अगर सीबीआई की मांग मानी जाती है तो 16 तारीख को अंतिम संस्कार वो कर देंगे। ये वहाँ एडीजी साहब को लिख के भी उसकी माता जी ने दे दिया था। लेकिन उसके बावजूद फिर रात में जिस प्रकार ये उपद्रवियों ने उपद्रव किया और इधर से सरकार ने फायरिंग खोल दी तो इससे और उपद्रव बढ़ गया। इस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। जी बिल्कुल। गिरिराज सिंह, कल के इस उत्पात के बाद कितने ही पुलिस के जवान इसमें जो है घायल हो गए हैं और जैसा कि आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से सभा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो राजपूत समाज की ही है, क्योंकि सभा से पहले आप लोगों ने ही भरोसा दिलाया था सरकार को कि शांतिपूर्ण तरीके से सभा होगी। सभा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुई, सुबह से लेकर के और शाम को 7 बजे तक बिल्कुल शांतिपूर्ण लोग बाग बैठे रहे। लेकिन अब रात जैसे हो गई और सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव वो नहीं आया पत्र, तब जाकर के हमने तो वहां जाके घोषणा भी कर दी थी कि सरकार मानने को तैयार हो गई, क्योंकि वार्ता के लिए इतना लेट बुलाया। अब इतने लंबे अंतराल के बाद जहां लाखों की संख्या हो, उसमें इस प्रकार के उपद्रवी लोग अगर कहीं बीच में घुस गए हों, बाद में आकर के बैठ गए हों और वो ये मोटिव लेके आए हों कि हमें इस सभा को भंग करना है, तो इसमें किसी की जिम्मेदारी देना चलिए गिरिराज जी, ठीक है, कल जो कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन आज जिस तरह से हालात अभी भी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है, आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है हालात को काबू में करने की? हमारी तरफ से तो कल भी यही अपील थी कि शांति बनाए रखें, शांतिपूर्वक रहें, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक अपनी बात कह सकते हैं और शांतिपूर्वक भी अपनी बात कही। और आज भी मैं तो जो भी घटना हुई उसको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ, इसकी निंदा भी करता हूँ कि जिस प्रकार वहाँ पर फायरिंग की गई और उससे ये सारी